घंटाघर का भूत। राजस्थान के अलवर नामक शहर में लगभग 100 साल पुराना घंटाघर था। उस घंटाघर में एक माधव नाम का भूत रहता था। पूरा शहर दहशत में था। शहर के लोग उस घंटाघर के पास जाने से बहुत डरते थे। शहर में माधव का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि उस घंटाघर की रखवाली के लिए भी कोई राजी नहीं होता था। पूरे शहर में उसे भूतिया घंटाघर कहा जाता था। एक रात दूसरे शहर से आए रमन, राघव और रतन उस भूतिया घंटाघर के पास से गुजर रहे थे। तभी रमन कहता है, अरे देखो कितना बड़ा घंटाघर है। इस पर राघव बोलता है कि हाँ, बड़ा तो है पर डरावना भी बहुत लगता है। तभी रतन हंसते हुए रमन से कहता है कि क्या यार रमन, तुम इतना डरते क्यों हो? मैं बिल्कुल नहीं डरता, रमन ने रतन से कहा, बल्कि मैं तो इस घंटाघर के अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना इसके अंदर चला जाए, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। हाँ, वैसे भी मैं तो बहुत थक गया हूं, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। वह तीनों भूतिया घंटाघर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां चारों तरफ पत्ते पड़े हुए हैं। अचानक उस घंटाघर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह तीनों घबरा जाते हैं। रमन डरकर कहता है, अरे यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। शायद हो सकता है कि यह दरवाजा ऑटोमेटिक हो, साहिल अमर से कहता है। अच्छा ये बात है। मुझे तो लगा जैसे किसी भूत ने इसे बंद कर दिया हो। रतन रमन से कहता है, अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर तुमने एक और बार भूत का नाम लिया तो हम तुम्हें यहीं बंद करके चले जाएंगे। राघव कहता है, हाँ, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी पीछे से भूत की सिर्फ आवाज आती है, भूत नहीं आता। भूत बच्चों से कहता है, ऐसा किसने कहा? रमन डरकर कहता है, यह कैसी आवाज थी? राघव, कहीं तुम मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? राघव कहता है, नहीं नहीं, ये आवाज मेरी नहीं थी। इसका मतलब यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। तभी माधव भूत उन तीनों के सामने आता है। उसके बड़े बड़े दांत और खूंखार आंखें देखकर तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। राघव भूत से पूछता है, तुम कौन हो? कहीं दरवाजा तुमने तो बंद नहीं किया? भूत अपना परिचय देता है, मैं नथु हूं। माधव भूत जो पिछले 50 साल से इस घंटाघर में कैद है। ये दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ, ये तो मेरी जादुई शक्ति से बंद हुआ है। देखना चाहोगे मेरी जादुई शक्तियां? माधव उन तीनों को डराने के लिए कभी अपने हाथ लंबे करने लगता है तो कभी उन्हें अपने बड़े बड़े नाखूनों से डराने लगता है। यह सब देखकर साहिल और अमर बेहोश हो जाते हैं। नथु जोर जोर से हंसने लगता है। तभी राघव कहता है कि तुमने यह ठीक नहीं किया, जल्दी से मेरे दोस्तों को ठीक कर दो, हमें घर भी जाना है। हम बहुत दूर से आए हैं। यह सुनकर भूत बोलता है, अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक नक्शे के टुकड़ों को ढूंढकर जोड़ना होगा। अगर तुम यह काम कर लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। मैं नक्शे को जोड़ने वाले की एक इच्छा पूरी करूंगा और नक्शे के पीछे छुपा रहस्य भी बताऊंगा। राघव भूत की यह बात सुनकर कहता है, पर इतने बड़े घंटाघर में मैं उस नक्शे के टुकड़ों को ढूंढूंगा कैसे? भूत राघव से कहता है कि वह उस नक्शे के टुकड़ों को ढूंढने के लिए उसे कुछ संकेत दे सकता है। भूत की यह बात सुनकर राघव तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा नक्शे को ढूंढकर जोड़ने की। इसके बाद भूत राघव को पहेली बताना शुरू करता है। पहले दो टुकड़े मिलेंगे वहां खत्म होता है रास्ता जहां। राघव सोचते हुए बोलता है, जहां रास्ता खत्म होता है। इसका मतलब पहले दो टुकड़े सबसे ऊपर मिलेंगे,
क्योंकि बाहर जाने का रास्ता तो बंद है। राघव सीढ़ियों से जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगता है। जैसे ही वो सबसे ऊपर पहुंचता है, उसे नक्शे के पहले 2 टुकड़े मिल जाते हैं। वो उन्हें लेकर वापस नीचे आता है और भूत से कहता है, मुझे पहले 2 टुकड़े मिल गए हैं, अब तुम मुझे आखिरी 2 टुकड़ों के बारे में बताओ। भूत खुश होकर राघव से कहता है, बहुत अच्छे। अब जरा ध्यान से सुनो। ऊपर आसमां, नीचे जमीन। आखिरी 2 टुकड़े मिलेंगे वहां जहां खिड़कियां होंगी 3। राघव सोचने लगता है और सोचते सोचते चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोलता है कि यहाँ तो कहीं भी 3 खिड़कियां नहीं हैं, चारों तरफ एक एक ही खिड़की है। तभी भूत राघव से कहता है, जरा ध्यान से देखो, यह इतना आसान नहीं है। थोड़ा दिमाग का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। राघव एक बार फिर चारों तरफ नजर घुमाता है। तभी उसे एक खिड़की नजर आती है जो 3 भागों में विभाजित होती है। तुषार जल्दी से खिड़की के पास जाता है और आखिरी दोनों टुकड़ों को ले आता है। वह उन टुकड़ों को जोड़कर नक्शा तैयार कर देता है और भूत से कहता है, ये लो, नक्शा तैयार हो गया। मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए काम में सफल हो गया। भूत राघव से कहता है, बहुत अच्छे। चलो अब तुम जल्दी से एक इच्छा मांग लो। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। राघव भूत से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे दोनों दोस्तों को ठीक कर दो और यहां से जाने दो। यही मेरी इच्छा है। भूत राघव से कहता है, इतनी जल्दी क्या है, पहले अपना इनाम तो ले लो। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, मैं इसका क्या करूंगा? राघव डरता हुआ बोला। भूत ने एक खजाने का नक्शा दिया जिसकी कहानी उसने बच्चों को बताई बहुत समय पहले। जब मैं इस खजाने को चोरी करने जा रहा था, तब एक संत ने इस नक्शे को फाड़कर मुझसे क्रोधित होकर श्राप दिया था कि जब तक कोई नेकदिल इंसान इस नक्शे को नहीं जोड़ेगा तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मरने के बाद भी मैं आज तक इस घंटाघर में भटक रहा हूँ। तुम खजाने के असली हकदार हो, इसलिए इसे तुम रख लो। राघव भूत से बोलता है, इसका मतलब अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और पहले की तरह लोग इस घंटाघर को देखने आ सकेंगे। भूत, हाँ तुमने सही कहा, चलो इससे पहले कि मेरा जाने का समय आए मैं तुम्हारे दोस्तों को पहले जैसा कर देता हूँ। भूत राघव के दोनों दोस्तों को ठीक कर देता है। तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी वहां एक रोशनी आती है और भूत उस रोशनी के साथ गायब हो जाता है। जैसे ही भूत गायब होता है वैसे ही घंटाघर के दरवाजा खुल जाता है। वह तीनों वापस बाहर निकलकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और लोग एक बार फिर उस घंटाघर को देखने आने लगते हैं। शिक्षा, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत का हल होशियारी से निकालना चाहिए।